नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन दौड़ाने का प्रयास अब रंग ला रहा है। पिछले कुछ सालों से पूरा काम चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी रामाश्रय पांडे आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सभी काम का निरीक्षण किया और स्टेशन मास्टर सहित अन्य वरिष्ठ अफसरों को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए, जिससे कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। श्री पांडे के आगमन पर निजामाबाद क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे के नेतृत्व में डीआरएम श्री पांडे को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि फरिया और अन्य स्थानों पर ट्रेनों का ठहराव किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके। अधिवक्ता जितेंद्र पांडे ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, माइनॉरिटी का इलाका है, लेकिन रेल सुविधा बेहतर न हो पाने के कारण लोगों को बेहद परेशानी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में जो अंडरपास बनाया गया है उससे पानी आ रहा है, इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। महापंडित राहुल शांतिदान, दत्तात्रेय राम, गुरु तेग बहादुर, नानक देव, दोनों का आगमन 10 किलोमीटर पर एयरपोर्ट विमान से निवेदन है। हमारे पिता ने 2 फरवरी 1993 कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किया था। इसी हम सब लोग नौजवान थे। ये करके आज भी बैठे हैं अस्पताल में। ये आपके लिए आज यादगार एक थे जी। तो कम से कम यहाँ स्टॉपेज एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज अगर कर दिया जाए, आप पता लगा लीजिएगा कि जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उस पैसेंजर ट्रेन की इनकम आज से लेकर 10 साल पीछे तक देख लीजिए कितनी अच्छी है। यहाँ से 20 किलोमीटर की यात्री जो यहाँ यहीं से फरिया के आगे जाने के बाद मोहम्मदपुर से लेकर के एक तरफ जौनपुर से लेकर बनारस तक का आगमन है। इधर से चारों तरफ इतना हरा भरा माइनॉरिटी का इलाका है और यहाँ से हम वादा करते हैं आप शुरू करवाइए। अगर इस रेल विभाग की इनकम न बढ़े तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये विश्वास करते हैं कि इनको मिलाए। एक परसाह में हमारे यहाँ अंडरपास बना सर, जब शुरू हो रहा था खुदा सर हमारा डबलिंग होने वाला था जी, उसके साथ तब फिर हम जी इसका स्टॉपेज के लिए जी सर आपसे ये उम्मीद है जो अंडरपास बने हमारे गांव में ग्राम परसाह अंडरपास की जब खुदाई हो रहा था 8 फुट नीचे से ही पानी आने लगा। जनता ने विरोध किया। हमने ये डीएम आपको निर्माण उस समय थे कि नहीं, हमने यहाँ से लेटर दिया था अपने नाम से कि ऐसा है। इंजीनियर जो भी ठेकेदार आए थे उनको मिला था, वो अपना पोल और सब ढाल पोल यहाँ आप जिस अभी उससे पानी आ रहा है जी सर बन चुका है मेट्रो की स्पेशलिस्ट आए थे, पाउडर उडर डाली लेकिन रुका नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि अभी आज के ही समय पानी आ रहा है और ये प्लेटफार्म की ऊंचाई सर सीढ़ी से उतरना पड़ रहा है आपको। इस पर मंडल रेल प्रबंधक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करा लिया जाएगा। करीब 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल में ये सेक्शन पूरा डबलिंग हो जाएगा। तो डबलिंग के साथ ही जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो तो आरबीआई बना देगी हाई लेवल का, और एग्जिस्टिंग जो है जहाँ भी क्रॉसिंग स्टेशन है हमारा डिवीजन बना देगा। तो जैसे रेलवे पटरी का विकास हो रहा है, प्लेटफार्म का क्यों नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। स्टेशनों को हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ पैसेंजरों को चढ़ने उतरने हाई लेवल के काम पूरे डिवीजन में हो रहा है और इस सेक्शन में 1.5 साल के अंदर में सारा बन जाएगा। जहाँ भी क्रॉसिंग स्टेशन होगा वहाँ पर बन जाएगा। बरसात में कोई। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गांव में सरकारी योजनाओं के लिए लगने वाला विशेष कैंप हमेशा असली नहीं होता, यह बात जान लीजिए। यहां बड़े पैमाने पर फ्रॉड चल रहा है। सैकड़ों लोगों के साथ लाखों रुपए का गबन हो चुका है। आज आजमगढ़ पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कुछ लोग गांव में विशेष कैंप लगाते हैं, कहते हैं हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिससे सरकारी योजना के तहत आपका सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। लोग भी उन्हें अपना आधार कार्ड दे देते हैं, जहां कहते हैं वहां अंगूठा लगा देते हैं और जहां कहते हैं वहां सिग्नेचर और साइन बना देते हैं।
इसी के बाद शुरू हो जाता है इन शातिर दिमाग साइबर अपराधियों का खेल। ये लोग क्लोनिंग करते हैं, उसके बाद नए तरीके से अंगूठे का फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है और उसी के आधार पर साइबर कैफे से या जन सेवा केंद्रों से खाते से सारा पैसा निकाल लेते हैं। आज अपराधी पकड़े गए हैं, जिसका खुलासा पुलिस के वरिष्ठ अफसर ने किया। ये दिनांक 25 जनवरी को थाना क्षेत्र पवई के ग्राम जल्दीपुर में रहने वाले श्री मंजीत ने एक मुकदमा लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि वीर एकलव्य इंटर कॉलेज जल्दीपुर में एक आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैंप लगा था, जिस कैंप के लगने के बाद से उनके खातों से पैसे निकलना शुरू हो गए और इसमें इन्होंने विद्यालय के मनोज कुमार व सुरेंद्र मकसूदिया फूलपुर को नामजद किया था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी पवई और उनकी टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। आईटी एक्ट लगा होने के कारण इसके मूल विवेचक क्षेत्र इंस्पेक्टर सरायमीर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थे। इस पर वर्क एसओ पवई और उनकी टीम तथा एसओ फूलपुर और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा था। उनके द्वारा सुरेंद्र निवासी मकसूदिया को गिरफ्तार किया गया, उससे गहनता से पूछताछ की गई तो 4 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनका नाम है राकेश कुमार, अनिल कुमार, वासुदेव और मनोज कुमार, जो कि शिक्षक हैं वीर एकलव्य इंटर कॉलेज में। इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों का अंगूठा लगाते थे और इनके निशानदेही पर एक क्लोनिंग मशीन भी बरामद की गई, जिसके माध्यम से ये लोग अंगूठे का क्लोन तैयार करते थे। इनकी और गहनता से तलाशी ली गई तो इनके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, राकेश के पास से, वासुदेव के पास से भी एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, एक मोबाइल फ़ोन, फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, पॉलीमर रबर स्टैंप 2500 रुपये, आयुष्मान के कूटरचित फॉर्म तथा बटर पेपर भी बरामद हुआ है। जो जिन व्यक्तियों के खाते से पैसा निकाला जा रहा था उनको खातों को सीज करा दिया गया है। इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकृत कराया जाएगा। शेष अभियुक्त मनोज की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से संबंधित ये लोग फ्रॉड कर रहे थे और इसमें कुछ और लोग भी छिपे होने की आशंका है कि सिर्फ कितने ही लोग थे इसमें संलिप्त? अभी तक का जो प्रकरण प्रकाश में आया है उसमें इतने ही लोगों का नाम आया है। अभी विवेचना प्रचलित है, अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने पैसे गमन कब तक किया है? इन्होंने लगभग 300 फॉर्म भरवाए थे, लेकिन जितना पैसा निकला था वो अभी तक जानकारी के हिसाब से 80,000 रुपया खातों से निकल पाया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आगे ये पैसा निकाल नहीं पाए। मतलब पैसा इनके पास था या इनके खातों में क्या? इनके खातों में ट्रांसफर हुआ है, खातों को सीज करा दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेंद्र कुमार पुत्र सीताराम फूलपुर कोतवाली का रहने वाला है, मकसूदिया गांव का। वासुदेव पुत्र निरंजन भी मानपुर फूलपुर का रहने वाला है। इसके अलावा राकेश कुमार पुत्र बसंतु खुरासो थाना फूलपुर और अनिल कुमार पुत्र रामराज निवासी खुरासो थाना फूलपुर का रहने वाला है। इन लोगों के पास से पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, मोबाइल फोन, फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, बटर पेपर सहित 2500 नकदी समेत अन्य योजनाओं के फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी ब्रह्मदीन पांडे रानी की सराय और थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडे फूलपुर और इसके अलावा उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद शामिल रहे हैं। तो आप भी रहिए सजग। गांव में या शहर में कभी कोई विशेष कैंप लगता है किसी सरकारी योजना का लाभ देने और दिलाने के नाम पर, तो पहले करिए जांच पड़ताल और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में संजीवनी तलाश रही है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपने स्टार प्रचारकों को बुलाया। छत्तीसगढ़ से आज पर्यवेक्षकों की टीम आजमगढ़ पहुंची और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने देश का हित किया, विकास किया। आज गांव से लेकर शहर तक जो विकास दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की ही देन है।
छत्तीसगढ़ से आई महिला पर्यवेक्षक ने कहा कि तमाम विरोध और केंद्र सरकार के सौतेलेपन के बावजूद आज छत्तीसगढ़ विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है। हम यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही विकास हो, न कि जाति और धर्म की केवल राजनीति। जो पूरे विश्व में आज छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में उभरा है, वहां कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार की सौतेली नीतियों के बावजूद आज छत्तीसगढ़ जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ जिस तरह से किसान, मजदूर, दलित और निम्न वर्गों के लिए काम कर रहा है, वही उदाहरण उत्तर प्रदेश में काफी है हमको जीत दिलाने के लिए। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहती हूं कि हम यहां कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इसके अलावा गांव वालों के बीच अपनी बात रखते हुए सगड़ी विधानसभा की प्रत्याशी राणा खातून ने कहा कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। यह सपना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था और उसे पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई। आज गांव में परिषदीय विद्यालयों के बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच थी। जो गांधी जी की परिकल्पना थी चौखंबा राज की, वो उन्होंने स्थापित करके दिखा दिया कि गांव से लेकर के और केंद्र तक का की सरकार, जिसमें गांव सरकार में भी कुछ कमी है। मेरा भी मैनिफेस्टो आ रहा है, मैंने अपने उस पर रखा है कि मैं गांव सरकार को बनाने में मैं सहयोग करूंगी कि गांव की सरकार हो, जिसमें आपका सारा निर्णय गांव के अंदर हो, प्रधान उसका पूरा प्रधानमंत्री होगा, वो आएगा। इसके साथ साथ राजीव गांधी जी ने जो एक कार्यक्रम बनाया उन्होंने पूरे देश में नवोदय विद्यालय। उनका मानना था कि जब गांव का लड़का पढ़ेगा, गांव का बच्चा अधिकारी होगा, IAS होगा, PCS होगा, तो वो अपने गांव का विकास स्वयं कर लेगा। अब देखना है कि यूपी में कैसा विकास होगा और जनता कितना कांग्रेस के साथ रहती है। रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। 8 साल से अगर हमने संघर्ष किया, हमने पिछले 8 साल से काम किया है। गांव-गांव की जनता कल शाम से जब टिकट घोषित हुआ है तो मेरे पास करीब 1,500 से 2,000 लोगों का फोन आ रहा है। वो जनता कह रही, करे साहब ये क्या हो गया, हम तो आप लोगों को आपको चाहते थे, आप होते तो जीत जाते, आपने इतना मेहनत किया, आपने जो है जनता के दुख दर्द में चला। भाई मैं 2 रास्ते पे खड़ा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है और दूसरे तरफ जो गोपालपुर की जनता है वो मेरा गार्जियन है, मेरा अभिभावक है। मुझे तो दोनों का सम्मान करना है। कहते हैं सियासत वो महाभारत है जहां पल भर में अपने बेगाने हो जाते हैं और जो बेगाने हैं वो तो बेगाने होते ही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आजमगढ़ में। गोपालपुर विधानसभा सीट पर पिछले 8 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम सिंह गुड्डू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर इस सीट से उनका टिकट काटा और सत्येंद्र राय को टिकट दे दिया। तो अब इसके बाद राधेश्याम सिंह के समर्थक और देवारा की जनता में बगावती सुर उठने लगे हैं। चर्चा गर्म है कि राधेश्याम सिंह निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। सुगबुगाहट तेज होते ही भाजपा के बड़े नेता इस डैमेज कंट्रोल में जुट गए। राधेश्याम सिंह को बगावत करने से रोकने और चुनाव न लड़ने के प्रयास तेज हो गए हैं। आखिर देवारा की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या यह सीट भाजपा निकाल पाएगी या फिर सपा बसपा के खाते में जाएगी? इसका निर्णय इसी से होगा कि क्या देवारा की जनता की मांग पर राधेश्याम सिंह गुड्डू बगावत कर जाएंगे। यह जानने के लिए PR इंडिया न्यूज की टीम पहुंची गोपालपुर विधानसभा में बिलरियागंज ब्लॉक स्थित जलालपुर गांव। यहां राधेश्याम सिंह के आवास पर करीब 2,500 समर्थक जुटे हुए थे। इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया क्यों। जो देवारा में पिछले 8 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जन जन के बीच गए थे, फिर साल 2 साल के नेताओं के आगे उनका टिकट क्यों काट दिया गया? बातचीत में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या राधेश्याम सिंह भाजपा से बगावत करेंगे। जवाब में वे भावुक हो गए और बड़ा ही अलग जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के जलालपुर गांव में राधेश्याम सिंह गुड्डू जी के आवास पर जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय युवा लीडर हैं
आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप 5 साल तैयारी किए हैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए गोपालपुर विधानसभा से, और पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में निष्ठा ईमानदारी से काम किया। पार्टी ने जो निर्देश किया उस अनुसार मैं पिछले 8 साल से गोपालपुर विधानसभा में जन जन की सेवा किया, और पार्टी ने कहीं न कहीं जो निर्णय लिया है वो अपने विचार से सही ही निर्णय लिया होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से जो कमल निशान लेकर के ये व्यक्ति आया है उसे मैं जिताने का काम करूँगा। एक हवा उड़ रही है क्षेत्र में कि आप निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता है, लोगों के मन में दुख है, काफ़ी लोग दुखी हैं। मेरे 8 साल के संघर्षों के लोग साक्षी हैं। मैं 450 छोटे बड़े गांव गोपालपुर में हैं। मैं सबके दुख में, सबके सुख में, सबके ज़रूरत पे खड़ा मिला हूं, तो लोगों के मन में पीड़ा है। लोग दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़िए लड़िए लड़िए, तो वो तो जनता कह रही है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, जिस तरह से जनता की भीड़ आपके दरवाजे पे सुबह थी, जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है, अगर जनता दबाव बना रही है आपको निर्दल लड़ने के लिए, मैदान में देखना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? भाई मैं 2 रास्ते पे खड़ा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है, और दूसरे तरफ जो गोपालपुर की जनता है वो मेरा गार्जियन है, मेरा अभिभावक है। मुझे तो दोनों का सम्मान करना है। अभी मैं विचार करूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहना उचित समझूंगा। मतलब साफ है, विधानसभा चुनाव 2022 में आजमगढ़ की कई सीटों पर चुनाव की हार जीत का जो समीकरण लोगों ने अब तक समझा था वो अब बदल जाएगा। अपनों की बगावत रोककर उसे वोट में तब्दील कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। एडिटर रोशन लाल के साथ ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सगड़ी तहसील में देवारा के गरीब और बेबस लोग वैसे के वैसे ही रह गए, जबकि विधायक जी का रुतबा भी बढ़ा, गाड़ी घोड़ा बंगला भी बढ़ा और बैंक बैलेंस भी। 5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस। देवारा में आज भी विकास बाट जो रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव 2022 आया तो उन नेताओं का विरोध शुरू हो गया है जो 5 साल तक तो मलाई काटते रहे, फिर आज जनता के बीच वोट मांगने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक गोपालपुर विधानसभा नफीस अहमद का पुतला फूंका जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके नाम की घोषणा की है कि वे गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव फिर लड़ेंगे, तभी से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि सपा के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जनता भी उनके नाम पर गुस्से में है। आज फिर एक गांव में उनका पुतला फूंका जा रहा है, नेता नगरी और देवारा तुर्कचारा। यहां पर लोगों ने विधायक नफीस अहमद का पुतला फूंका और कहा कि इस बार हम उन्हें वोट नहीं देंगे। या तो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदले या फिर सपा का बहिष्कार। यह तो तय है कि अगर समाजवादी पार्टी ने इस गुस्से पर ध्यान नहीं दिया तो गोपालपुर विधानसभा सीट पर रिजल्ट कुछ और कहानी कहेगा। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भाजपा से सीधे मुकाबले में है इस बार के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि सरकार बन जाएगी, लेकिन पूर्वांचल में टिकट की घोषणा होते ही जो घमासान मचा हुआ है उससे कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बन गई है। आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर रमाकांत यादव के नाम की घोषणा हुई तो लगा कि चलो समाजवादी पार्टी को एक सीट मिल जाएगी, क्योंकि बाहुबली रमाकांत की जीत निश्चित मानी जा रही थी।
लेकिन यह क्या, समाजवादी पार्टी में पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के करीब 4500 समर्थकों ने आज जिला मुख्यालय समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। करीब 5000 कार्यकर्ता और विभिन्न बूथों के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष को सौंपा है। इससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस सीट पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसा ही हाल गोपालपुर विधानसभा सीट पर है। यहां पूर्व मंत्री और विधायक वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम ने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी है। वे निर्दल या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, आज उन्होंने साफ कर दिया। हम आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा सीट पर विधायक नफीस अहमद को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। इसी के बाद से यह विरोध शुरू हुआ है। हालांकि नफीस अहमद युवा विधायक हैं और उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहां की सीट जीत लेगी, लेकिन विरोध को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अब इन दोनों सीटों पर क्या होता है हम आपको बताएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।